Assalamu alaikum. I welcome you all in the first lecture of Thermodynamics-II. In Thermodynamics-I हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसको अगर हम समराइज करें तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने इन कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डिस्कस किया था फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. But the thing is that this law is not sufficient enough to analyze a system. Then we discuss about the second law of thermodynamics, जिसके अंदर हमने quality of energy को भी discuss किया था कि energy जो है उसकी quality क्या है, energy की direction क्या है flow होने की. Chapter number 8 is another chapter which we will be discussing in chapter of thermodynamics 2. This is about exergy. This is totally a new concept, although it deals with the inner concept of energy, but यहाँ पे एक energy का एक different perspective हम discuss करेंगे chapter number 8 के अंदर. और let's talk about the objectives of this chapter. We will be having an introduction, then we will discuss about reversible work and irreversibilities. We will talk about second law of efficiency, exergy change of system, exergy transfer by heat, work and mass, and decrease energy principle and energy destruction, exergy balance and exergy balance across control volumes. सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे व्हाट इज एक्सर्जी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी. देखिए एनर्जी की बात तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि एनर्जी का मतलब होता है एनी द टेंडेंसी टू डू वर्क और that's a simple definition. बट एक्सर्जी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज सिर्फ एनर्जी को डिफाइन करना काफ़ी नहीं है. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम विच डील विद एनर्जी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं द यूजफुल वर्क पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी. कि एनर्जी जो है ज़रूरी नहीं कि तमाम की तमाम एनर्जी किसी भी सोर्स में मौजूद हो वो उससे हम यूजफुल वर्क निकाल सकें. तो किसी भी एनर्जी सोर्स में जो यूजफुल वर्क है जिससे हम कोई काम ले सकते हैं हम उसको एक्सर्जी कहते हैं. एंड एक्सर्जी विल ऑलवेज बी लेस देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल. जो अवेलेबल वर्क पोटेंशियल है उसको हम एक्सर्जी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी और अवेलेबल वर्क. अच्छा, अब इसमें एक और बात है कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एट अ गिवन स्टेट इन अ स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम समझ लेते हैं. इस बात का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसकी स्टेट होती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, उससे हम जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क ले सकते हैं उसको हम एक्सर्जी कहते हैं किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में. विच मीन्स कि वर्क यूजुअली किस तीन चीज़ों का फंक्शन होता है, इनिशियल स्टेट, प्रोसेस पाथ और फाइनल स्टेट. मतलब वर्क अगर लेट से किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट है और वो किसी पाथ से गुजरता है, इनिशियल स्टेट चेंज होती है सर्टेन स्टेट्स में एंड देन इट रीचेस टू अ फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे वर्क डन होता है. तो आपके पास जो एक्सर्जी होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट, प्रोसेस पाथ और फाइनल स्टेट के ऊपर. बट इनिशियल स्टेट हम यूजुअली एक्सर्जी एनालिसिस में फिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, प्रोसेस पाथ और फाइनल स्टेट. तो प्रोसेस पाथ क्या है कि हम किस पाथ के ज़रिए किस तरह से कंडीशन चेंज हो रही हैं और वो फाइनल स्टेट को अचीव कर रही है. अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टम डिलीवर्स द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क. मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कब सिस्टम डिलीवर करता है, जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू स्पेसिफाइड इनिशियल कंडीशन से गुजरे और अपने आप को वो एनवायरनमेंट की स्टेट तक ले जाए. दैट इज़ कॉल्ड द डेड स्टेट. मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम बात करते हैं, एयर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है और उसका प्रेशर जो है वो 101 किलो पास्कल है और वेलोसिटी 0 है, पोटेंशियल 0 है, एंड देन यू हैव एन आउटसाइड कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर एट 101 किलो पास्कल. तो यहाँ पे जब कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है, ना टेम्परेचर का पोटेंशियल है, ना टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं है, ना प्रेशर का पोटेंशियल है, ना वेलोसिटी है, ना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम ये कहेंगे कि जो सिस्टम ने डेड स्टेट अचीव कर लिया. बट डेड स्टेट अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. बट इन टर्म्स ऑफ एक्सर्जी एनालिसिस हम इसको डिफाइन करते हैं कि जब सिस्टम किसी भी इनिशियल स्टेट से इस पॉइंट पर इस पॉइंट तक आ जाए जहाँ पे उसकी तमाम कंडीशन एनवायरनमेंट की कंडीशन के बराबर हो जाए और आपके पास कोई भी पोटेंशियल मौजूद ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो उसने डेड स्टेट अचीव कर लिया है. इस केस में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो डेड स्टेट है. यहाँ पे नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो डेड स्टेट से, और इस पर जो इसकी जो एक्सर्जी वो जीरो है. और यहाँ पे जो उसने वर्क किया होगा किसी भी इनिशियल स्टेट से इस स्टेट तक आने तक, वो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क होगा अगर पॉसिबल जो आपके पास जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है. अगर वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है तो वो आपने
that's the maximum possible work done by the system. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक्सर्जी वर्क पोटेंशियल की, उसको कहते हैं एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. यूजुअली जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, लेट्स से v स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स अ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास, वो एग्जैक्टली बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी किसके, एक्सर्जी के. बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल है वाटर का या कोई भी बॉडी है, जब वो सर्टन वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उसने अपना तमाम का तमाम वर्क जो है वो उसके अंदर जो एनर्जी वो 20.2 है, तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो है वो यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी या अवेलेबल यूजफुल एनर्जी होगी, राइट, या इसको वर्क पोटेंशियल बराबर होगा. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी ऐसे ही कि GZ आर द टू फैक्टर्स विच एक्चुअली कन्वर्ट द पोटेंशियल विच एक्चुअली इक्वेट्स द पोटेंशियल एनर्जी टू द एक्सर्जी. तो यहाँ पे वर्क पोटेंशियल जो है इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, राइट, बट दिस इज नॉट द केस इन ऑल द एनर्जी कन्वर्जन्स, राइट. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. रिवर्सिबल वर्क तो हम सबको पता है कि रिवर्सिबल वर्क क्या होता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा वर्क हो जब बाउंड्रीज मूव करती हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्टम है, उसका वॉल्यूम V1 है, और अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जो प्रेशर है वो अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो जब ये एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया. तो जो इसने जो वर्क किया इस सिस्टम ने किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, या जो वर्क हमने इस सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया उसमें एक वर्क जो सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन के जरिए कर रहा है. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि इस सिलेंडर के ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक एयर मौजूद है. तो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर अगर P0 है तो पहले ही सिस्टम इस एटमॉस्फेयर एयर के अगेंस्ट वर्क करेगा, और फिर हम जो पिस्टन से वर्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमें यूजफुल एनर्जी वर्क मिलेगा. तो जो हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि जो यूजफुल वर्क है वो थोड़ा सा कम है उस वर्क से जो कि सिस्टम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम ने जो कुछ कम वर्क किया है एटमॉस्फेयर एयर के अगेंस्ट, क्योंकि एटमॉस्फेयर एयर का थोड़ा सा प्रेशर है P0 जो कि इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है. तो यूजफुल वर्क किसके बराबर हो रहा है, WU इक्वल्स टू W माइनस W सराउंडिंग. W जो है आपके पास वो वर्क है जो कि सिस्टम कर रहा है या सिस्टम में अवेलेबल है, बट सराउंडिंग जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क हो रहा है. तो आपके पास यूजफुल वर्क जो है वो छोटा है किस W से, बिकॉज सराउंडिंग में से कुछ वर्क जो है माइनस हो रहा है. अच्छा, अगर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट हो जाए कि यहाँ पे हम एक्सपेंशन ना करें बल्कि कंप्रेशन करें, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हेल्प करेगी कंप्रेस करने में उस वर्क के अंदर, क्योंकि कंप्रेशन में आपको एटमॉस्फेरिक एयर एक्स्ट्रा हेल्प कर रही है उसको सिस्टम को नीचे प्रेस करने में, राइट. तो अच्छा, ये चीज़ जो है वो आपके पास साइक्लिक डिवाइसेस में ये रूल अप्लाई नहीं होता. साइक्लिक डिवाइसेस में मुराद ये है कि जहाँ आपके पास लेट्स से टर्बाइंस लगी हुई है, राइट, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक मूविंग बाउंड्री हो रहा है, मूविंग बाउंड्री वर्क है, मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, अब रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड और द मिनिमम दैट नीड्स टू बी सप्लाइड. अब लेकिन दो बातें होती हैं, कुछ सिस्टम के अंदर कुछ सिस्टम वर्क करते हैं और कुछ सिस्टम्स के ऊपर वर्क किया जाता है. व्हाट इज डिजायरेबल, जो सिस्टम वर्क करते हैं हम चाहते हैं कि उससे हम मैक्सिमम आउटपुट लें, और जिस पर वर्क किया जाता है हम चाहते हैं कि हम उसको मिनिमम वर्क दें, सप्लाई करें. तो जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वर्क है जो सिस्टम कर सकता है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल वर्क डन, राइट. इस केस में यहाँ क्या हुआ था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क होता है जो सिस्टम जो है वो कर रहा है, बट वो कह रहा है कि इन एक्चुअल द यूजफुल वर्क जो है वो थोड़ा सा कम है मैक्सिमम पॉसिबल से. दिस W इज अ रिवर्सिबल वर्क डन. क्यों कम है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर एयर की वजह से जो उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है. तो दैट्स द रिवर्सिबल वर्क डन. एंड इरिवर्सिबिलिटी क्या है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द यूजफुल वर्क एंड द रिवर्सिबल वर्क. रिवर्सिबल वर्क बड़ा है और यूजफुल वर्क हमेशा छोटा होगा. ये यहाँ पे ऑपोजिट क्यों है, बिकॉज इन द केस ऑफ डिवाइस जिसमें आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या वर्क डन पावर सप्लाई कर रहे हैं उसमें इन जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल इनपुट. जब जिस सिस्टम में आप एनर्जी दे रहे हैं वहाँ आप चाह रहे हैं कि वहाँ एनर्जी कम से कम सप्लाई हो, एंड जहाँ से सिस्टम एनर्जी आप ले रहे हैं वहाँ से आप चाह रहे हैं कि एनर्जी मैक्सिमम आपका आउटपुट मिल जाए. तो रेव आउट विल बी ग्रेटर देन द यूजफुल वर्क, एंड यूजुअली आपको ये चीज़ मिलती है ना कि ये. तो दिस इज इरिवर्सिबिलिटी इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल वर्क आउटपुट माइनस डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल वर्क आउट एंड द यूजफुल आउट.
And another definition, another way to define is the useful in minus reversible in, right? So यूनिट्स के वही हैं जो कि किसी वर्क डन के यूनिट्स होते हैं, बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे हम एक सवाल देखते हैं. इट्स एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक. अ हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 1200 Kelvin at a rate of 500 kilojoules per second. यहाँ पे आपके पास एक सोर्स की टेम्परेचर गिवन है, आपको एनर्जी मिल रही है 500 kilojoules per second, और रिजेक्ट्स द वेस्ट हीट टू मीडियम ऑफ 300 Kelvin. The power output of the heat engine is 18 kilowatts. Determine the reversible power and irreversibility rate of this process, right? तो आपके पास सोर्स एंड सिंक का टेम्परेचर गिवन है, आपके पास किस रेट से एनर्जी हीट इंजन को मिल रही है वो मौजूद है. जो मैक्सिमम वर्क डन है वो आप कहाँ से निकालेंगे? पहले आपने एफिशिएंसी निकालनी है, कार्नोट एफिशिएंसी. दैट्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी बिटवीन these two temperatures. नाउ अब हम देखते हैं हम कर क्या. यहाँ पे जो डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उनका मतलब क्या है. These two temperatures are showing the maximum and minimum temperature between the across which the heat engine is working. हमारे पास रेट जो है जिससे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है हीट इंजन को वो है, और हमारे पास एक्चुअल जो वर्क आउटपुट है वो 180 किलोवाट है. दिस इज़ द यूजफुल एनर्जी, और इससे हम निकालेंगे कि आपके पास एक्चुअल कितना रिवर्सिबल मौजूद था, राइट. तो सिंपली आपने पहले किया रिवर्सिबल आउटपुट निकाला, एफिशिएंसी को इस्तेमाल किया, और क्यू इन जो था 500 किलोवाट. तो 375 किलोवाट जो है वो रिवर्सिबल वर्क आउटपुट है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है फ्रॉम दिस हीट इंजन, जो कि बट द प्रॉब्लम है the actual engine is working at 180 kilowatts. So the irreversibilities की वैल्यू क्या होगी? रिवर्सिबल आउटपुट माइनस एक्चुअल यूजफुल आउटपुट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 195. तो 195 किलोवाट जो है वो सिस्टम जो है वो ज़ाया कर रहा है. तो दिस इज़ द वे टू डिस्कस. एक्चुअली दिस वैल्यूज एक्चुअली आर रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब इंजीनियर सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हैं तो वो इस चाहते हैं कि ये जो आई की वैल्यू है कम से कम हो, एंड द यूजफुल आउटपुट जो है वो रिवर्सिबल आउटपुट के बराबर तो कभी नहीं आ सकता, बिकॉज देयर आर थिंग्स विच आर डिक्टेटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ. तो वो उसके करीब तरीन आने की कोशिश की जाती है, राइट. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्लाइड इंशाल्लाह.